जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं? दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सबके लिए ध्यान से सुनना चाहिए और वीडियो में बताई गई बातों पर जीवन में अमल करना चाहिए। यह वीडियो लाखों लोगों की सोच बदलने वाला है। आपको इसे सिर्फ पूरा सुनना होगा और ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि ये आदमी बड़ा अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। आदमी है, वह हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, भगवान उसे कभी दंड नहीं देते, वह तो धन दौलत से बढ़ता जा रहा है। आखिर यह सब भगवान को दिखाई नहीं देता क्या? भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ कैसे देखते रहते हैं? इस प्रकार तो लोगों का भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा कि भगवान पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं यह छोटी सी कहानी। दर्शन बंधु किसी गांव की बात है। उस गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए इस गांव का एक व्यक्ति सेवक लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान से निवृत्ति होकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। वह आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ दान दक्षिणा दी जाती थी, वही से अपने परिवार का गुजारा चलता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, कभी दुनियादारी की बातें। एक दिन वह भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर शिकायत कर रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डुओं का भोग लगाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यही खड़े खड़े खाने को मिलते रहते हैं। आपका जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी जिंदगी है, उसमें 1000 तरह की व्याधियां भारी पड़ी हैं, 1000 तरह की परेशानियां आती हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर 2 समय का खाना अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। पापी पाखंडियों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में लगे रहते हैं, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। उस समय की बातें सुनकर भगवान से रहा नहीं गया और वे मूर्ति में से ही प्रकट होकर कहने लगे, तुम गलत सोच रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है तब समझ में आता है कि यह तो और भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएं लगी पड़ी हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, यह सब सोचना पड़ता है। कोई किसी पर अत्याचार करता है तो पीड़ित की रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत का पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जैसे पिता बनकर मनुष्य अपनी संतानों के दुख सुख, अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। भगवान की बात सुनकर भक्त बोला, हे भगवान जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच बहुत आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, उसी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, बेटे मैं फिर कहता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वह परिणाम घोषित होने तक रुक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाकर घमंड से भर जाता है और जरा सा दुख पाकर टूट कर बिखर जाता है।
वह अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। भक्त बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जीने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। दर्शन बंधु भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर वह बड़ा जिद्दी था। उसने एक नहीं मानी। भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जीने देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए भगवान ने कहा, ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूँ। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, हे भगवान, मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बताइए क्या हैं आपकी शर्तें। भगवान बोले, बेटे सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकल जाए तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं कहेगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बेटे हैं, पर परिणाम में उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। भगवान बोले, बेटे, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े हो जाओगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी है और धैर्य के साथ उनकी प्रार्थनाओं को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। दर्शन बंधु, अब तो भगवान ने उसे एक दिन के लिए भगवान बना दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। तो क्या देखते हैं, मंदिर में सबसे पहले एक सेठ आता है और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैंने करोड़ रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। यही सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्त चुपचाप खड़ा देखता रहा। तभी मंदिर में एक बहुत गरीब आदमी आता है। वह गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कहाँ से व्यवस्था करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में मात्र 10 रुपये हैं। इससे न तो एक समय का राशन आ पाएगा और न माँ की दवाई। कृपया कुछ ऐसा कर दो जिससे मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। भगवान बने हुए भक्त चुपचाप खड़ा रहा। गरीब आदमी खुशी खुशी चला गया। उसी समय एक सैनिक मंदिर में आया। वह 1 महीने के लिए युद्ध पर जाने वाला था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। इसी बीच वही सेठ जिसका पैसा चोरी हुआ था, पुलिस के साथ आया। उन्होंने सैनिक को पकड़ लिया। भगवान बने हुए भक्त को यह सब देखना पड़ा। उसने भगवान की शर्त याद करके चुप रहना तय किया। लेकिन जब उसे स्थिति समझ में आई तो उसने कहा, यह सैनिक निर्दोष है और बटुआ चोरी करने वाला गरीब आदमी है। पुलिस ने सैनिक को छोड़ दिया और गरीब आदमी को पकड़ लिया। बटुआ सेठ का वापस मिल गया। जब दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान ने भक्त से पूरी घटना सुनी। भगवान बोले, भक्त, तुमने न्याय किया पर पूरी स्थिति नहीं देखी। तुमने गरीब आदमी को सजा होने से बचाया, पर उसकी भलाई भी हो सकती थी। सैनिक को बचाकर तुमने बहुत बड़ा न्याय किया। भक्त को भगवान की बात सुनकर पश्चाताप हुआ और वह बोला, हे भगवान, अब मुझे समझ आया कि दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह देखभाल कर कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते। उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगते हैं।
जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, तो हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर कटाक्ष करने लगते हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारे साथ हो रहे घटनाओं में भी भगवान की कोई योजना छुपी होती है, जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित होती है। शक्ति और समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरतापूर्वक कार्य और अगले पिछले परिणाम को सोचना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए, और भगवान जो करते हैं वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। पहले केवल हम ही दोषी होते हैं। यदि हम दुनिया पर निर्भर रहेंगे तो भगवान मदद नहीं करेंगे, पर जब हम केवल भगवान पर निर्भर होंगे, वे हमारी मदद अवश्य करेंगे। दर्शन बंधु, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।